हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरे चैनल पैसा और सुकून कैंडी सब्सक्राइब बोधी चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई प्रॉपर्टी परचेज पे। प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो तो पहले आपके माइंड में बहुत इस तरह क्लियर होगा कि प्रॉपर्टी आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो या एक एंड यूज़र की तरह अपने घर के लिए ले रहे हो। देखो, चाहे कोई भी एक तरह से मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट हो या एंड यूज़र हो, तो भी क्या है कि सबसे पहले तो आपके बजट देखना, कितना पैसा आप इसमें लगाना चाहते हो, कितना पैसा आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो सबसे पहले तो ये चेक करिए, अगर आप एंड यूज़र हो तो कम से कम एरिया को चुनिए कि किस एरिया में आपको एक भाई आपने जो एक तरह से कैलकुलेशन की है कहाँ पे आपको अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो एक अपना पर्टिकुलर एरिया को चुनिए कि आपको कहाँ पे ये भाई आपका एंड यूज़र घर लेना है। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको ये देखना चाहिए कहाँ पे भाई प्रॉपर्टी के दाम ज़्यादा भाई होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पे आप लीजिए। तो इन दोनों चीज़ों को एक अच्छी तरह एनालिसिस करके और पहले आप ये देखिए बजट आपका कितना है, तो उस बजट में ये अवेलेबिलिटी कहाँ पे और किस तरह से कैसी होगी। दूसरी बात, आप एक तरह से मार्केट का सर्वे करिए। इस काम में बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, मार्केट के सर्वे करना। मार्केट के सर्वे में आप ये चेक करना कि भाई एक्चुअली आजकल जो मैं ज़मीन ले रहा हूँ उसका रेट क्या है पिछले 5-7 महीने में, और भाई 1 साल के ड्यूरेशन में क्या आप इसमें भाई रेट रहा है। और कि तो ये एक अच्छी तरह, ऐसा नहीं किसी ब्रोकर के चक्कर में फंस जाओ। भाई रेट मान लो 1.5 लाख रुपए गज है और आपने भाई किसी प्लॉट में दे दिया कि भाई आपने पहले ही 2 लाख रुपए गज दे दिया, या कोई फ्लैट में कि मान लो कि भाई 2 करोड़ का है, आपने 2.5 करोड़ के हिसाब से परचेज कर लिया। तो क्या होता है कि उसमें आप देखोगे कि आपको नेक्स्ट 1 ईयर या 2 ईयर के आगे के रेट्स में आप उसको खरीद लेते हो, और फिर बाद में कहते हो प्रॉपर्टी तो वहीं है बढ़ी नहीं, प्रॉपर्टी तो वहीं है बढ़ी नहीं रही। भाई आपने ख़रीदा ही महंगा है। और ज़्यादातर भाई क्या है कि भाई ये ब्रोकर वगैरह जो नौसीखे हैं, वो क्या है कि आपको एक अच्छे मार्जिन के चक्कर में इन्फ्लुएंस करके, आपके रिलेशंस में है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, और भाई वो सोचेंगे भी ज़िंदगी में इसके बाद एक ही बार डील करनी, एक ही घर खरीदेगा, तो उसको अच्छी तरह फंसा देता है और एक अच्छा मार्जिन लेके आपको 1 साल बाद की कॉस्ट में आपको घर या भाई वो परचेज़ करवा देता है। तो क्या है कि आप इस पे ध्यान दीजिए, आपको मार्केट सर्वे बहुत ज़रूरी है। ओके, मार्केट सर्वे का अगर आप पता लग गया तो उसमें एक नेगोशिएट कीजिए, अच्छी तरह नेगोशिएट कीजिए। और बेटर तो ये रहे कि आपको एक वेल नोन, जो आपको काफ़ी दिनों से नोन है, उसके थ्रू लो तो ज़्यादा अच्छी है। तो उसमें क्या है कि भाई उसके एटीट्यूड, उसके बिहेवियर और उसको आप जानते हो, तो आप उसको एक तरह से जज कर सकते हो किस तरह का आदमी है, या उसका बैकग्राउंड क्या है, यानी कि उसको लास्ट 10-20 ईयर्स में उसने क्या किया है, किस प्रोफेशन में। कि मान लो खेती बाड़ी करके 2 साल से आप यहाँ पे आए हो प्रॉपर्टी में, उसकी अपनी प्रॉपर्टी बिक गई, यहाँ आगे प्रॉपर्टी डील बन गई, उसके थ्रू आप ले रहे हो, तो भी आपके भाई एक गलत है। दूसरा कि मान लो कोई एक बंदा भाई इंटेलेक्चुअल है, पहले भाई वो लायर था, अभी वो यहाँ पे इस प्रोफेशन में आ गया, तो वो क्या है कि वो चीज़ को बेटर एनालिसिस कर पाएगा। तो इस वजह से आपको ये देखना है कि भाई जिससे आप डील कर रहे हो उसमें कैलिबर कितना है, कितने ज्ञान है, कितनी चीज़ों को जानता है, कैसा उसका पास्ट रिकॉर्ड है, ये सब चीज़ जान के फिर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे वो भाई आपकी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे एज ए होम बायर हो, तो उसमें क्या है कि भाई आपको मतलब ये देखना है कि आपका जो पैसा है वो किसी तरह से ज़्यादा ना जाए। आपको वही रेट देना है जो आज की मार्केट में चला हुआ है, तो ही आपको एक भाई वो फ्यूचर में प्रॉफिट दे के जाएगा। तो ये आपको देखना है। सर्वे के बाद आपको ये मार्केट सर्वे में ये आपको जज करना है कि एक्चुअल में प्राइस कितना है। और एक्चुअल प्राइस जानने के बाद आप ये देखिए उसके डॉक्यूमेंटेशन चेक किए, उस प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंटेशन हैं वो कहाँ तक क्लियर है। क्या वो पूरी चेन बनी है कि वो डायरेक्ट उसमें एक अच्छी सेल डीड हो पाएगी, या उस पावर ऑफ अटॉर्नी पे है, या वो लीज पे है, तो इस तरह, या उस पर कोई लोन तो नहीं है, क्या उस पर कोई इनकम्बरेंसी का किस तरह का भाई बर्डन तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप देखो कि वो लैंड हुआ या जो फ्लैट है तो उसके पूरा टाइटल क्लियर है कि नहीं है। तो इस पेपर में एक तरह से बहुत अच्छी स्क्रूटनाइज कीजिए। बेस्ट तो ये है कि आप इसमें किसी एक्सपर्ट का साथ ले लो, तो वो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा ईजी कर देगा और एक तरह से आप अच्छी तरह उस चीज़ को एनालाइज कर पाओगे। तो अब हमारा स्टेप ये होगा, हमने उसकी पेपर चेक कर ली। पेपर चेक के बाद उसका एक्चुअल आप उसका देख लो लोकेशंस क्या है, तो और भाई उसमें क्या फिजिकल पोजीशन किसी और का तो नहीं है, इस चीज़ पर आप क्या ध्यान दीजिए। अगर उसका फिजिकल पोजीशन नहीं है तो सबसे पहले आप उसको टोकन दीजिए। टोकन मनी एक तरह से बहुत ही कम हो सकता है, आप कह सकते हो कि 1% में टोकन मनी दे के
और आपके उसको 2-4-10 दिन के लिए होल्ड कर सकते हो। और उसमें क्या है कि आप उसके लूप होल भाई पटवारी से, गिरदावड़ से या कहीं से इधर उधर से पता करके उसकी चेन निकलवा के तो आप ये कह सकते हो कि प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है कि नहीं है। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे प्रॉपर्टी टाइटल क्लियर है, देन आप उसके लिए एग्रीमेंट के लिए जाइए। एग्रीमेंट के लिए नॉर्मली 10% देना होता है और उसमें भी कंडीशन जो भी आप लगाना चाहते हो कि बायर मूव करेगा तो भाई उसको ये पेनल्टी होगी और परचेजर मूव करेगा तो उसको ये पेनल्टी होगी, तो इस बात पर आप ध्यान दीजिए। तो एक एग्रीमेंट कर दीजिए। एग्रीमेंट के बाद आप मैक्सिमम टाइम की कोशिश करिए। उस मैक्सिमम टाइम में क्या है कि आपको ये अच्छा टाइम मिल जाएगा अपने पैसे को इकट्ठा करने के लिए। तो जब मान लो कि भी आपने नॉर्मली 3 महीने देते हैं, अगर आप उसको 4-5 महीने ले ले तो और अच्छा है। तो उसमें क्या है कि भाई अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बीच में कोई और परचेज होगा तो उनको डायरेक्ट रजिस्टर करा दीजिए, आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप एंड यूज़र है तब तो कोई मतलब ही नहीं कि ठीक है जितना अच्छा होगा आपके लिए होगा। तो इस पर ये एक ख़ास चीज़ पे ध्यान दीजिए कि भाई उसका टाइटल क्लियर के बाद उसका प्रोसेस देखिए कि उसका किसी ऐसे के पास पोसेसन नहीं है कि वो रेंट पे रह रहा है और वो खाली नहीं करेगा। तो इस चीज़ पर आप ध्यान देंगे और भाई उसका पोसेसन देखिए और उसके बाद उसको टोकन मनी दीजिए। टोकन मनी देने के बाद आप एग्रीमेंट करिए और एग्रीमेंट करने के बाद आपको पता ही है कि आप भाई वो सेल डेट करवाइए। सेल डेट के बाद कहीं पे म्यूटेशंस होता है, कहीं पे कुछ प्रोसीजर होता है, तो आप उसको पूरा प्रोसेस फॉलो करके और उसकी एक ओनरशिप लीजिए। ये मैं फिर आपको बताना चाहूँ, कोई चीज़ अगर पावर ऑफ अटर्नी पर लेते हो, चाहे वो फ्लैट है चाहे वो प्लॉट है, तो क्या है कि उसमें वो एक्चुअल में आपको ओनरशिप नहीं मिलती और उसमें आप फंस के रह जाते हो। ज़्यादातर ये जो प्राइवेट बिल्डर्स, ज़्यादातर ये बिल्डर्स है, मेरा कहने का मतलब कि भाई जिसने 100, 150, 200 गज़ का मकान ले लिया और भाई उसमें क्या है कि मल्टी स्टोरी बना दी, उसके फ्लैट बना के उसमें बेच रहा है। तो आप ये करो कि सेल डीड का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिए, इस बात को मेरी गांठ बांध लो कि भाई सेल डीड का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप एग्रीमेंट करते हो तो उसमें कंडीशन डाल दीजिए कि अगर इसमें कोई भी कमी पाई गई, सेल डीड या भाई किसी तरह के पेपर कंप्लीट होने में अगर किसी तरह की कमी आएगी तो इसके लिए भाई सेलर जिम्मेदार होगा और उसकी पेनल्टी का जो आप अपना डिसाइड करना चाहें कि इसके लिए वो ये पेनल्टी देगा, तो ये आप पहले ही उस चीज़ में एग्रीमेंट में लिखवा दीजिए। कई बार क्या होता है कि भाई आपने वो टोकन मनी दे दिया, उसके बाद एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट के बाद पता लगता है कि ये तो एक भाई के नहीं 2 भाइयों के नाम है और भाई ये तो पॉसिबल नहीं है जब तक उसकी कॉन्सेंट नहीं होगी, सेल नहीं होगी। तो क्या कह रहे हैं कि इसमें आप उसमें ऐसे टर्म्स डालिए कि अगर भाई ये पीछे हटता है परचेजर तो उसको रिटर्न्स में ये मनी देना पड़ेगा। और उस पर आप स्ट्रिक्ट रहिए, क्योंकि अगर गलती आपकी होती तो वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, वो आपको पहले पैसे ले लेगा, डबल पैसे जो भी पेनल्टी है। लेकिन गलती अगर उसकी होती है तो आप प्रोफेशनल नहीं हो, तो आप सोचोगे यार अभी ये झंझट से बचने से कल मुझे और दिक्कत आएगी, लेटेड को ये मेरा जो पैसा दे दे वही बहुत है जो मैंने इसको एग्रीमेंट किया है। नहीं, आप उसमें एक ऐसी पेनल्टी लगा दीजिए कि वो रिटर्न करे तो कल ने किसी के साथ इस तरह का धोखा नहीं कर पाए। तो ये एक भाई प्रोसीजर था कि भाई परचेजिंग, जो प्रॉपर्टी परचेजिंग के लिए हम किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि लाइफ में 1, 2, 3, 4 प्रॉपर्टी आदमी ख़रीदता है तो उसमें, और ये बता दूं कि 3, 4, 5 प्रॉपर्टी डील के बाद एक डील में कुछ न कुछ दिक्कत आ ही जाती है, तो आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और भाई आप ये लगा लो कि सतर्कता ही बचाव है प्रॉपर्टी में, आपको ये कहूँ सतर्कता ही बचाव है। तो बट इसमें फ़ायदा बहुत है, इन्वेस्टमेंट है इसमें जो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। तो बड़ी आराम से, ज़रूरी नहीं कि किसी बड़े शहर में आप लोग ज़्यादा पैसे लगे, आप छोटे टाउन्स में प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हो और कस्बों में भी प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हो। और बट क्या है कि सेफ़ होना चाहिए, उसका जो एग्जीक्यूशन प्रॉपर्टी परचेजिंग का प्रोसीजर है वो एक तरह से बिल्कुल सही होना चाहिए, एक एग्जैक्ट सेल डीड होनी चाहिए, तो आप कभी भी लॉस में नहीं आओगे। और मार्केट सर्वे से ये भी आप ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अगले 1-2 साल का एडवांस पैसा में वो डील कर लो और आप में बाद में पछताओगे मैं तो प्रॉपर्टी महंगी ले ली। तो ये सब चीज़ का आप भाई ध्यान करके ही प्रॉपर्टी खरीदिए जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सके, या आपको लाइफ में रहने के लिए एक अच्छा घर जिसमें सुकून हो तो वो आपको मिल सके। एंड आई होप फॉर द बेस्ट, यू विल डू द गुड डील एंड हैव ए गुड होम। थैंक यू मच।